उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज मस्जिद विवाद पर महापंचायत होने जा रही है। महापंचायत सुबह 11 बजे उत्तरकाशी के रामलीला ग्राउंड में होगी। इस पंचायत का आयोजन देवभूमि विचार मंच की ओर से किया गया है। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की महापंचायत होने जा रही है। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में बड़ी बैठक होने जा रही है। देवभूमि विचार मंच की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। महापंचायत को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। मस्जिद विवाद पर महापंचायत का आयोजन किया गया है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर के जो विवाद है वो 55 साल पुरानी मस्जिद को लेकर है और इसको लेकर जो विवाद चला आ रहा है, कुछ दिनों पहले यहां पर प्रदर्शन भी हुआ था और प्रशासन के साथ टकराव भी हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर के 24 अक्टूबर को हिंदू संगठनों ने बाकायदा रैली भी निकाली थी। इन सब के बीच यहां प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च किया गया है। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी सड़कों पर फ्लैग मार्च करके नजर आ रहे हैं। हिंदू महापंचायत का आज आह्वान किया गया है। उत्तरकाशी में हिंदू महापंचायत का आयोजन अब से थोड़ी देर बाद ये महापंचायत शुरू होने जा रही है और इसको लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है और जिस तरह से हिमाचल से जो संजौली मस्जिद से निकला विवाद था वो धीरे धीरे उत्तराखंड भी पहुंच चुका है और उत्तरकाशी में भी ये विवाद हुआ और यहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन भी कुछ दिनों पहले किया गया था और अब महापंचायत का आयोजन किया गया है। मस्जिद को लेकर के ये पूरा विवाद है और प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। 55 साल पुरानी है मस्जिद। बाड़ाहाट इलाके में इस मस्जिद का निर्माण 1969 में हुआ था। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन मस्जिद के खिलाफ आज हिंदूवादी संगठनों ने महापंचायत का ऐलान किया है और इसी रामलीला ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी मुकम्मल तैयारी आप देख सकते हैं हो रही है। और इस महापंचायत में इस बात को लेकर के चर्चा की जाएगी कि जो उत्तरकाशी में निर्माणाधीन मस्जिद है आखिर उसको लेकर के हिंदूवादी संगठनों ने जिस तरह से अवैध करार दिया है उनका अगला कदम क्या होगा। तो भारी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल होंगे और इस बात पर चर्चा की जाएगी कि उत्तरकाशी में जो निर्माणाधीन जिसे हिंदूवादी संगठनों ने फिलहाल अवैध मस्जिद करार दिया है उसको लेकर उनका अगला कदम क्या होगा, इस बात पर चर्चा की जाएगी। और दूसरी तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखना यह है कि आज की इस महापंचायत में आखिर में जो चर्चा होती है वो किन बिंदुओं पर होती है और इसके बाद क्या निर्णय करते हैं। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी। तो प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हिंदू महापंचायत का आह्वान किया गया है। उत्तरकाशी चलने को लेकर जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं और इन सब के बीच ये पूरा क्या विवाद है वो भी हम आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है, क्यों है और इसको लेकर किस तरह से ये विवाद चला रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अब महापंचायत जो बुलाई गई है, ये 55 साल पुरानी मस्जिद है, इसको लेकर ये विवाद हुआ है। बाड़ाहाट इलाके में 1969 में ये मस्जिद बनाई गई थी, जिसको लेकर के लगातार अब विवाद बना हुआ है और इस मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों ने इसे अवैध बनाया है। मस्जिद के लिए 4 नाली 15 मुट्ठी जमीन का सौदा हुआ था, ये बात निकल करके सामने आई है। 2005 में मस्जिद की जमीन का दाखिल खारिज किया गया था, ये एक सरकारी प्रक्रिया होती है। सितंबर 2023 में हिंदू संगठन ने इसे अवैध बताया है। इसके निर्माण को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। मस्जिद के निर्माण पर आरटीआई से जानकारी मांगी गई है। विवाद है इस जमीन को लेकर के और 19 अक्टूबर को मस्जिद की ओर से कागज सौंपे गए, ये बात सामने आ रही है। 21 अक्टूबर को प्रशासन ने प्रेस नोट जारी किया है और इस मस्जिद को अवैध बताते हुए स्थानीय लोग और हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तरकाशी में ये हिंदू संगठनों की महापंचायत बुलाई गई है और प्रशासन ने इसको लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। एसडीएम देवानंद शर्मा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। 1 दिसंबर 2024 को रामलीला मैदान में अनुमति चाहिए गई है और उसको एसडीएम साहब भटवाड़ी द्वारा शर्त अनुमति दी गई है और प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा जो है पर्याप्त फोर्स लगाया गया है और प्रशासन द्वारा जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से जो है सीडीओ सर को जोनल मजिस्ट्रेट और अपर जिलाधिकारी को जो है भटवाड़ी जोन का मजिस्ट्रेट और एसडीएम साहब जो भटवाड़ी है उनको जो रामलीला मैदान जोन का मजिस्ट्रेट नामित किया गया है।
तो प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसको अगर बात की जाए तो मस्जिद को लेकर के विवाद जो है वो हिमाचल प्रदेश के संजौली से शुरू हुआ था, शिमला के संजौली से, और फिर लगातार उसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। अजमेर, संभल, बदायूं और उत्तरकाशी ये ऐसे इलाके हैं जहां पर मस्जिद को लेकर के पूरा विवाद हो रहा है। और उत्तरकाशी में महापंचायत का आयोजन किया गया है। कुछ समय पहले यहां पर बड़े पैमाने पर हिंदू संगठन जमा हुए थे और प्रशासन के साथ उनका टकराव भी हुआ था, और ऐसे में महापंचायत की वजह से आज सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम उत्तरकाशी इलाके में देखने को मिल रहे हैं। वहां पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है और शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू संगठनों को महापंचायत करने की अपील की गई है। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। जी मीडिया संवाददाता रामानुज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, तस्वीरें दिखाएं और बताएं इस महापंचायत को लेकर के किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं। देखिए, महापंचायत की जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी है और सबसे पहले आपको तो यहाँ का मंच दिखाते हैं कि इसी मंच पर सबसे पहले जो हिंदूवादी संगठन के नेता आएंगे वो यहीं से उन्हें संबोधित करेंगे। तो एक बहुत बड़ी कहें कि मॉब आने वाली है जिसको लेकर के तैयारी की गई है और तस्वीरों के जरिए देखिए कि यहाँ काफ़ी संख्या में जो हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुँच भी चुके हैं। एक दूसरा इसका पार्ट ये भी है कि जिला प्रशासन की तरफ से जो अनुमति मिली है उसमें यह कहा गया है कि 16 शर्तों के साथ ही इस पूरी तरह की कार्यक्रम को आयोजित किया जा सकता है। पहली शर्त यह है कि किसी तरह की कोई हेट स्पीच नहीं होगी और ना तो यहाँ पर किसी तरह का वायलेशन तोड़ा जाएगा। जो हिंदूवादी संगठन के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़ भी रहे, इनसे भी जान लेते हैं। ये भी कहा गया कि आप लोग हेट स्पीच नहीं करेंगे, रूल का फॉलो करेंगे, लाठी डंडे सब कुछ लेकर नहीं आना है। जी जी जी, जो नियम है, जो कोर्ट का भी नियम है, उसमें हम अपना पालन करेंगे और जो भी ये महापंचायत है इसमें जो भी होगा हम शांतिपूर्वक करेंगे। इसमें कोई रैली नहीं निकलना है, केवल यहाँ पे एक महापंचायत होनी है। जो ये अवैध मस्जिद के खिलाफ जो धरना है, अवैध मस्जिद की बात आ रही है, आप लोग महापंचायत को लेकर पूरी तरह तैयार हैं? हम लोग सभी लोग तैयार हैं। दूर दूर से गांव से लोग बाग आने शुरू हो चुके हैं। सारी तैयारियां पूरी चुकी है। हमारे प्रदेश के बजरंग दल के संयोजक अनुज बालिया जी, विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री अजय जी पहुंच चुके हैं। कल रात ही से उन्होंने सभी तैयारियां देख दी। संपूर्ण आंदोलन आप इनसे ये भी पूछिए कि इस महापंचायत का एजेंडा क्या है? यहाँ पे हमने जिला प्रशासन को एक RTI लगाई थी। RTI में एजेंडा क्या है कि महापंचायत में किन पर चर्चा होगी? महापंचायत में मुख्य हमारा है कि उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी बनाना और उत्तरकाशी में हमारे जो देव स्थान है, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन धामों की पवित्रता बनाए रखने के लिए ही महापंचायत में इस प्रकार की सभी वक्ता लोग बात करेंगे और यह पूर्ण धार्मिक और एक शांतिपूर्वक होगा। लेकिन जो झंडे बैनर लगे उसमें यह भी कहा गया है कि लैंड जिहाद हो या थूक जिहाद है, इन सब मसलों के ऊपर भी चर्चा होगी। इस तरह से भी बातें आप लोगों ने लिखी हैं। जी बिल्कुल सर, सारे विषयों पर चर्चा होगी क्योंकि धीरे धीरे हम बचपन से लेकर अभी तक देखते आ रहे हैं यहाँ इनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। किसी निजी भवन पर हर शुक्रवार को हजारों की तादाद में संख्या बढ़ना ये चिंताजनक है। इसलिए हम सब इस आंदोलन, इस महापंचायत का वो उनका कहना है दूसरे पक्ष का कि वो मस्जिद है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोग कह रहे हैं कि अवैध है। आखिर में मसला फिर है क्या? सर, मस्जिद कहाँ से? मस्जिद बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो किसी का निजी भवन है, उसमें हजारों की संख्या में लोग अगर एकत्रित हो रहे तो ये चिंतनीय विषय है सर। बिल्कुल चिंतनीय विषय है, इसी बात को लेकर चर्चा। मस्जिद के बारे में बताता हूँ। देखो, जो मस्जिद का आकार होता है, मस्जिद का आकार आपने देखा होगा, मस्जिद का आकार एक गुम्बद होता है मस्जिद में। तो उस प्रकार से आपको कहीं भी आप अगर सर्वे करोगे उसका भवन का, वो भवन है केवल, तो उसमें कहीं भी गुम्बद नहीं है, तो वो मस्जिद नहीं है। और देखो जिस तरह से ये शुक्रवार को इतने आबादी आती है, मैं बोलता हूँ कि अगर छोटा सा भवन है तो हजारों संख्या में, आप समझ सकते हो कि हजारों संख्या में ये लोग कहाँ कैसे एकत्रित होते हैं और कहाँ से ये संख्या आती है इतनी। बिल्कुल, एक बार आपको तस्वीर दिखा दें, चूंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है। आपको बताएं कि 24 अक्टूबर को इसी ग्राउंड में एक बार फिर से जो है जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। उस समय पत्थरबाजी की घटना हुई थी। उससे एक तरह से सबक लेते हुए प्रशासन की जो टीम है वो सुबह से मुस्तैद है। चारों तरफ पुलिस प्रशासन की टीम है, ड्रोन कैमरे से, साथ में CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। और इस ग्राउंड में आप देखेंगे तो चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात है और यहाँ कुर्सियां भी लगाई गई हैं। तो भारी संख्या में जिस तरह से हिंदूवादी संगठन ये दावा कर रहे हैं कि रामानुज, आप हमारे साथ बने रहें।